सह्याद्री माउंटेन रेंज में आने वाला एक ऐसा पर्वत जिसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, ये है ब्रह्मगिरी पर्वत। इसका रास्ता शुरू होता है त्र्यंबकेश्वर से, पर यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। हमें चढ़नी पड़ती है 500 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ, जो मानसून में इस ट्रैक को और भी चैलेंजिंग बना देती हैं। अब यहाँ पे और ही स्टीप सीढ़ियाँ चालू हो गई हैं। कहीं सीढ़ियाँ तो कहीं रेलिंग्स टूटी हुई होती हैं, पर इन सब को फेस करते हुए जब आप टॉप पर पहुँचते हैं तो आपको नेचर का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो आपकी सारी थकान को पल भर में ही ख़त्म कर देता है। यहाँ आगे भीड़ देखो, खाली सारे लोग देखो कितनी भीड़ है। एक और आ गया। इस सफ़र की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से रेलवे स्टेशन गाडरवारा से। दोस्तों, अभी स्टेशन के बाहर खड़े हम लोग। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों की वेटिंग क्लियर हो गई है। मेरी तो 11 वेटिंग दिखा रही थी, तो मैं तो सोचा ही नहीं था कि मेरी क्लियर होगी, जबकि 2 दोस्त लोग और जा रहे हैं। ये राजा भाई छोटे और एक और दोस्त है, वो एक स्टेशन पहले से बोर्डिंग थी उसकी, तो वो वहाँ से बैठ के आ रहा है नरसिंहपुर से, और हम लोग बैठेंगे गाडरवारा से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टेशन से उतर गए और ऑटो में बैठ गए हैं और अभी अपन त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल रहे हैं। ऑटो वाले ने देखो 200 रुपये बोला है 3 सवारियों के लिए, 600 रुपये टोटल। भाई चलाएगा अपना ऑटो। टोटो ट्रेन भी थोड़ी लेट हो गई, तो अभी लगभग 7:30 बज गया है। ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट थी, तो अब थोड़ा सा लेट तो हो गए हैं और मिलते हैं अपन त्र्यंबकेश्वर में। अब हम लोग तो नासिक से त्र्यंबकेश्वर तक का सफ़र ऑटो से कर रहे थे, बट आप यहाँ से प्राइवेट टैक्सी या बाय बस भी जा सकते हैं। आज सुबह से ही मन में एक अलग ही उमंग थी, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन और ब्रह्मगिरी हिल से खूबसूरत नज़ारे देखने की। बैठे हैं ऑटो में और इतने शानदार नज़ारे देख के लग रहा अभी यहीं से उतर के बाहर चलना स्टार्ट कर दी। लगने लगी है, ठंडी, ज़्यादा को ठंडी लगने लगी है भाई। क्या ही क्रेजी प्लेस है भाई। फ्रेश होकर हम अच्छी तरह से तैयार होते हैं और अब बिना वक्त गवाए निकल पड़ते हैं भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? यहाँ का मेन गेट है और हम लोग अंदर आ गए हैं। देखते हैं, ज़्यादा लंबी लाइन होगी तो वीआईपी टिकट लेंगे और फिर जाएंगे अंदर दर्शन के लिए, क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी और हमें ट्रैकिंग के लिए भी निकलना था। तो वापस आकर वीआईपी पास लेते हैं और फिर मंदिर में एंटर होते हैं। बोल हर हर महादेव।
और जैसे ही मंदिर में एंटर होते हैं ठीक वही सुकून और असीम शांति महसूस हुई जो भगवान के हर एक दिव्य स्थान में भगवान की मौजूदगी का एहसास कराती है। बोल पार्वती पते हर हर महादेव। अब ब्रह्मगिरी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए भी आपको त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो दोस्तों स्टिक ले ली अपन ने ट्रैक करने के लिए, और अभी बंदर आएगा राजा को खाने, तो मैं भगाऊंगा नहीं। राजा को लेके जाए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अभी ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। मैंने स्टिक इसलिए लिए क्योंकि मैं बैग रखे हूँ और उसमें ड्रोन वगैरह कैरी करके लेके जा रहा हूँ, तो उसके साथ मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना, तो बंदर छुड़ा के भाग जाएं। इस ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पर ट्रैकिंग के मैप और इंस्ट्रक्शंस के बोर्ड लगे हुए होते हैं। दोस्तों अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से ब्रह्मगिरी के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है, तो अब देखते हैं ऊपर जाते जाते कितना टाइम लगता है। तो भाई अभी टिकट काउंटर पे क्या ही ड्रामा मचा के रखा था, लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे आने के लिए टिकट लगती है, और आंटियाँ लोग सीधी ऊपर जाने लगे। मॉनसून में यहाँ का रास्ता भी इतना खूबसूरत लगता है कि हर एक मोड़ पर आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको मैगी और कॉर्न की छोटी छोटी टपरी देखने को मिलती है। देखो इस तरह के यहाँ छोटे छोटे वाटरफॉल काफ़ी सारे हैं। 4 बजे उधर का मंदिर बंद कर देते। कौन सा वाला? गोदावरी 4 बजे बंद होता है। बंद कर दी। ये बैग है, ये बैग है खाते होटल पर रख दो। दुकान पर बोलना मैं बिस्लरी देता तुमसे, तुमने कोई बैग रखने की जगह दो। ऐसे जाओ। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और ये जगह जगह पे आपको भुट्टे और क्या कहते हैं नींबू पानी के स्टॉल्स मिलेंगे, तो आप रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं यहाँ पे। ये देखो दोनों खाने स्टार्ट हो गए मेरे को बिना पूछे। इन्हीं रास्तों में बने हुए छोटे बट काफ़ी खूबसूरत ये भगवान के मंदिर जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। क्या ही बेहतरीन नज़ारे अभी से दिखना चालू हो गए। मौसम बार बार बदल जाता है यहाँ तो। ये मेरे पीछे साइड एक धर्मशाला टाइप की बनी हुई है, जो मॉन्क्स वगैरह आते हो यहाँ चढ़ाई करने के लिए, उनके रुकने के लिए। कितना और बचा भाई लोग? बराबर में बोला मैं हमको भी ले। वास्ता करना हुई या सही है। सही है। हां चलो ये दो जाओ चाचा। यहाँ तक तो सीढ़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल थी, अब इसके बाद से बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ स्टार्ट होनी है। तो अब देखते कितना टाइम और लगता है। 1 घंटा तो लगभग हम लोगों ने चल लिया है। अब असली चढ़ाई तो यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉरेस्ट कैनपी एकदम हट जाती है और ब्रह्मगिरी माउंटेन हमारे सामने होता है। ये राजा नाम का बंदर सामने चल रहा है।
भाई साहब, इससे प्यारा ट्रैक मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। क्या ही शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहीं खड़े रहो। पूरा बैकग्राउंड में देखो मेरा। अब एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ सीढ़ियाँ टूटी हुई होती हैं, पर ज़िंदगी का नियम कहता है कि रुकना नहीं है। लोग आते हैं, थोड़ा रुकते हैं और फिर नए हौसले के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया है यहाँ से। ये जगह है, जो कार्स दिख रही वो है पार्किंग, और इतने ऊपर आ गए। यहाँ तो सीढ़ियों से पूरा पानी नीचे आ रहा है और काफ़ी फिसलन है, तो संभल के चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। तो हर हर महादेव। बारिश तो अभी नहीं हो रही थी, बट सीढ़ियों से पानी अभी भी बह रहा होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फिसलन थी। मगर कैसे भी करके हमें ऊपर तो पहुंचना ही था। बस दोस्तों, पहुंचने ही वाले हैं। अब देखते हैं ऊपर चलेंगे कैसा लगता है। हाँ, इधर तो बहुत ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ओह, फाइनली ऑन दी टॉप। ये देखो बंदर, नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब सीढ़ियों के टॉप पर तो पहुंच गए थे, बट अभी माउंटेन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचना बाकी था। तो वो जाना है अपन को वहाँ पर। ये देखो पूरे वहाँ तक लोग चढ़े हुए हैं, तो चलते हैं अब अपन। यहाँ आगे भीड़ देखो खाली, सारे लोग देखो दिख भी नहीं रहे हैं। एकदम से कौन आ गया। ओह भाई, यहाँ तो बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नीचे से बूंद लग रही हो, क्योंकि हाइट पे बहुत ज़्यादा है। बारिश आ गई अब 5 पे। ये देखो भाई, पानी से कैसे छुप के बैठे हैं। यो, अब नहीं आ रहा मजा। कैसे छुप के बैठे भाई पानी। हो गया, जब जादू बन गया तीनों पे तीनों। बट लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, और कोने में भी लोग खड़े हुए हैं, दिख नहीं रहे जो। तो जब तक बारिश खुलती है तब तक अपन खाते हैं मैगी। बारिश खुलेगी उसके बाद अपन शॉर्ट्स लेंगे, क्योंकि जैसे ही आए हैं बारिश होने लगी और कोई शॉर्ट्स वगैरह ले ही नहीं पाए, पूरा कोहरे से ढक गया। क्योंकि ये मेरा भाई घर पे बैठा है, आ नहीं पाया, तो उसको मैं वीडियो कॉल करके जला रहा हूँ। तो यहीं टॉप पे मैगी पॉइंट्स वगैरह बने हुए हैं और बारिश तो ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो हमने सोचा यहीं पे
अंदर आ जाते हैं और मैगी खाते गरम गरम मज़ा आएगा, क्योंकि गीले भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये शर्ट्स में समझ में नहीं आ रहा, बट पूरा गीला हो गया, पैंट भी गीला हो गया। तो अब यहाँ पे गरम गरम मैगी खाते अपन, उसके बाद जाएंगे बाहर। तब तक मॉनसून शायद क्लियर हो जाए, बादल क्लियर हो जाएं। अब गर्मा गर्म मैगी खाकर हम आगे की एक्सप्लोरेशन के लिए निकल तो गए, बट मौसम को कुछ और ही मंजूर था। बारिश लगातार हो रही थी और सामने फैला था बहुत ही घना कोहरा, जिससे रास्ते पूरी तरह गायब हो गए थे। तो अभी मैं चलना स्टार्ट करूंगा यहाँ से और गायब हो जाऊंगा, देखना, देखते रहना। भाई गायब हो गए। थोड़े और जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, इसके पीछे भी जाने का है और बहुत ही पतली सी रास्ता गई हुई है। लोग भी आ रहे हैं, देखो पीछे से दिख रहे होंगे, बट अब इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और गोदावरी का उद्गम स्थल तो देख नहीं पाए, क्योंकि ना चारों साइड कोहरा हो गया है और अब रास्ते दिख ही नहीं रहे हैं। और जो गोदावरी टेम्पल है वो नीचे जाके है, तो अब देखते हैं, लौटते हैं नहीं तो। मगर दास्तां अभी बाकी थी। इसके बाद जो हुआ वो हमारी इमेजिनेशन से भी परे था। अचानक हवाएं चलने लगती हैं और कोहरा छटने लगता है और हमारी मंजिल अब साफ दिखाई देने लगती है। ये देखो भाई नज़ारा, इसकी बात कर रहा था मैं। वो रहा सामने गोदावरी मंदिर। अब बादल छटना स्टार्ट हो गए हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग नीचे साइड गोदावरी के उद्गम स्थल का दर्शन करने। अब मंदिर की ओर जाने वाले ये रास्ते और हवाओं के साथ लहलहाती ये घास हल्के कोहरे के बीच से काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी लग रहे थे। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं सदियों पुराने इस गोदावरी टेम्पल में। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का एडवेंचरस होने के साथ साथ स्पिरिचुअल भी था। ब्रह्मगिरी पर्वत की ऊंचाइयों को छूना और उसकी पवित्रता को महसूस करना अलौकिक था। आज मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन अपने साथ इस पर्वत की पवित्र ऊर्जा और ढेर सारी खूबसूरत यादें समेट कर ले जा रहा हूँ। ब्रह्मगिरी पर्वत आना सफल हुआ, क्योंकि अगर हम गोदावरी नदी का उद्गम स्थल देख के ना जाते तो फिर मन में हमेशा लगा रहता कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़े, और जिसके लिए ब्रह्मगिरी पर्वत माना जाता है, जाना जाता है, तो वो तो देखा ही नहीं, वो तो दर्शन ही नहीं किया। तो फाइनली दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।